नाकाबिले बर्दाश्त भूख में रोज़ा तोड़ना। बाज़ लोगों को रोज़े की हालत में भूख की शिद्दत से मैदे में शदीद दर्द हो जाता है या भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, इनके लिए रोज़ा छोड़ने या तोड़ने का हुक्म बयान फरमाते हैं नईम शाकिर मुल्तान से। नाकाबिले बर्दाश्त भी भूख अगर हो जाए तो भी रोज़ा नहीं तोड़ सकते, बल्कि हिम्मत करके पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि प्यास और भूख में बर्दाश्त है के काबिल है या नहीं है, ये कोई अल्लाह ने फ़र्क नहीं रखा। तो रोज़ा नाम है खाने पीने से अवॉइड करने का, तो चाहे वो बर्दाश्त हो रही हो या बर्दाश्त नहीं हो रही हो। हाँ, अलबत्ता बीमारी का खतरा हो या जान जाने का खतरा हो या बेहोश होने का खतरा, क्योंकि बेहोशी भी एक बीमारी है, तो उस सूरत में रोज़ा तोड़ सकते हैं। अब किसी के मैदे में शदीद दर्द हो रहा है शदीद भूख की वजह से, तो ये एक बीमारी है, क्योंकि नॉर्मल ऐसा होता नहीं है। कितनी भी भूख लगी हो आपको, 24 घंटे भी भूखे ना, आपके पेट में दर्द नहीं होता। लेकिन बाज़ दफ़ा कोई बीमारी है, जैसे किसी को अल्सर है या और कोई बीमारी है जिसकी वजह से भूखा रहने से पेट में शदीद दर्द हो रहा है, तो दर्द एक बीमारी है, बीमारी में रोज़ा तोड़ा जा सकता है तो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए। लेकिन नाकाबिले बर्दाश्त भूख या प्यास लगी है तो फिर रोज़ा नहीं तोड़ सकते। तोड़ दिया तो 60 रोज़ों का कफ़ारा है। रोज़े में एहतलाम और मुशजनी, क्या रोज़े के दौरान एहतलाम या मुशजनी से रोज़ा टूट जाता है और क्या इस पर कफ़ारा वाजिब है? रोज़े में एहतलाम हो जाए तो कुछ भी नहीं होता, अगर मुशजनी की है तो रोज़ा टूट जाता है, लेकिन कफ़ारा वाजिब नहीं होता। कबीरा गुनाह भी है कि आपने रमज़ान का रोज़ा तोड़ा क्यों और रोज़े में इतना बड़ा गुनाह क्यों किया आपने, तो डबल गुनाह मिलेगा आपको, लेकिन कफ़ारा लाजिम नहीं है। कफ़ारा जो लाजिम होता है वो जिमा करने से, तो अगर प्रॉपर जब तक इंटरकोर्स किसी ने ना किया हो तो इंटरकोर्स करने से जो है बीवी के साथ या किसी भी औरत के साथ, जो हराम है नाजायज़ है बहरहाल, लेकिन उससे क्या होता है कि रोज़ा भी टूटेगा और कफ़ारा भी लाजिम होगा। लेकिन अगर इसके बगैर ही कोई डिस्चार्ज हो गया, चाहे ज़ौजा के ज़रिए हो या अपनी हाथ के ज़रिए हो, अपने हाथ के ज़रिए, जो अपने हाथ से ये काम करना तो बहरहाल बहुत बड़ा गुनाह है और रोज़े में तो और भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है, लेकिन ये कि उससे रोज़ा तोड़ने का गुनाह होगा, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। तो जो नौजवान रोज़ा रख के अगर खुदा न ख्वास्ता ये काम कर लेते हैं, मुजनी कर लेते हैं, तो तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें और बाद में एक रोज़ा क़ज़ा भी करें, लेकिन कफ़ारा उन पर लाजिम नहीं है। रोज़े में इंजेक्शन और ड्रिप का हुक्म। रोज़े की हालत में इंजेक्शन या ड्रिप लगाने का हुक्म बयान करते हैं। कुछ नहीं होता है, ड्रिप या इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। कौन सी उल्टी होने से रोज़ा टूट जाता है? उल्टी आई और निगल ली तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? तलहा साहब कराची से। देखें, मुंह भर के उल्टी आई ना, फुल स्पीड के साथ, जो रोकना ही मुमकिन नहीं था आपके लिए, इतनी भर के, तो ऐसी उल्टी को निगलने से रोज़ा टूट जाता है। लेकिन आमतौर पर जो उबकाइयाँ आ रही होती हैं, सहरी के बाद लोगों ने इतना फोड़ा फाड़ा होता है, इफ्तारी में इतने पकौड़े फोड़ दिए और फिर सहरी में भी दबा के फोड़ फाड़ दिया, तो उसके बाद तबाही आ जाती है और वो उबकाइयाँ आती हैं, तो वो थोड़ी बहुत जो उबकाइयाँ आती हैं उनको निगल लिया तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। उल्टी से दो सूरतों में रोज़ा टूटता है। एक ये कि आपने खुद से उल्टी की हलक में हाथ डाल के, और वो उल्टी भी मुंह भर के हुई हो, तो ऐसी उल्टी से रोज़ा टूट जाता है। एक तो ये। दूसरा ये कि उल्टी आपने खुद ना की हो, हुई मुंह भर के हो, लेकिन आपने निगल ली उसको, तो रोज़ा टूटता है। तो अगर खुद हुई तो भले मुंह भर के, यानी अगर खुद हुई और निगली नहीं तो बेशक मुंह भर के भी हो तो रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि आपने निगली नहीं है। और अगर खुद आपने हाथ डाल के उल्टी की मगर मुंह भर के नहीं हुई वो, तो भी रोज़ा नहीं टूटता। तो दो ही सूरतें बची हैं कि हाथ डाल के मुंह में खुद से आपने उल्टी की हो तो मुंह भर के हुई हो तो रोज़ा टूटेगा, या यह कि खुद से उल्टी हुई हो मुंह भर के और आपने निगल ली हो तो रोज़ा टूटेगा। बाकी जितनी भी उल्टी की सूरतें उनमें रोज़ा नहीं टूटता।